एक बहुत परेशान आदमी था, जिंदगी से परेशान। वो हर वक्त आत्महत्या की बात सोचता था मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, बिल्कुल नीरस है, बिल्कुल बेकार है। उसके एक मित्र ने कहा कि भाई क्यों नहीं ऐसा करें कि किसी अच्छे सत्संग में जाएं, मेरे गुरुजी बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं। आप एक काम करो, एक बार आप मेरे साथ उस सत्संग में जाकर के बैठो, देखो आपकी समस्याओं का समाधान कैसे हो जाएगा। अब वह अपने मित्र को अपने साथ लेकर के जाता है। गुरुजी सत्संग कर रहे थे। इत्तफाकन उस दिन गुरुजी का विषय भी यही था कि जिंदगी में आने वाली परेशानियों का, मानसिक परेशानियों का अंत किस प्रकार से हो। अब गुरुजी ने सत्संग के शुरुआत में ही कहा कि अब चाहे आप कितना भी जोर लगाएं, यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता है इस समस्या से बचने का, और वह है आध्यात्म। इसलिए आप आध्यात्मिक हो जाओ। अब वो जो परेशान साथी था, जिसको जबरदस्ती उसका मित्र अपने सत्संग में लेकर के आया था, वो उठकर चल दिया। उसके मित्र ने कहा कि भाई पूरा सत्संग तो सुनो, कि बस मैं बड़ा समझदार हूं, मैंने इतने में ही समझ लिया, गुरुजी ने बता दिया है कि केवल एकमात्र तरीका है, वो है आध्यात्म। अब तो गुरुजी बस ये बताएंगे कि इस प्रकार से आप आध्यात्मिक बनो, उसका तो मुझे पता है। उठकर चल दिया और उसने उस बात को पल्ले बांध लिया कि बस मैं अब आध्यात्मिक बन जाऊंगा। अब वो घर गया, घर जाकर के उसने लिस्ट बनाई कि अपने काम को किस तरह से करूंगा, किस तरह से अपने शेड्यूल को निर्धारित करूंगा। अगले दिन से उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया। उठ करके नहाया धोया, घंटी बजाई, भगवान जी की मूर्ति के सामने दिया जलाया, कई प्रकार के दूसरे कर्मकांड किए, आरती गाई, फिर दोपहर में इसी प्रकार से भगवान के सामने पूजा पाठ किया, फिर शाम को पूजा पाठ किया। पूजा पाठ को इतना जीवन में बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा, बहुत सारी आरती याद कर ली, बहुत सारी चीजें याद कर ली। 1 महीने के बाद में उसका मित्र उसे मिला कि भाई आप आध्यात्मिक हो गए थे, क्या आपको कुछ लाभ मिला? कि सच कहूं तो लाभ नहीं मिला और परेशानी बढ़ रही है। गुरुजी सही नहीं कह रहे थे कि आध्यात्मिकता से लाभ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता है, ये बेकार की बात है। मैं तो बस इस सारे के सारे कर्म को, इस कर्मकांड को छोड़ने वाला हूं। वास्तव में इसी प्रकार से हम लोग चीजों को आधा अधूरा सुनते हैं और आगे हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं आ पाता। किस तरह से परिवर्तन आता उसकी जिंदगी में? क्या उसने आध्यात्मिकता को जीवन में उतारा? नहीं, वह कुछ कर्म कांडों को आध्यात्मिकता समझ रहा था। यह दिक्कत की बात है। वास्तव में आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है 5 प्रश्नों के साथ में, और ये प्रश्न बने बनाए आपकी जिंदगी में ना आए, आपके अंदर तड़प हो इन चीजों को जानने की। ऊपर ऊपर से आप कोशिश कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, आप किसी गुरु का सहारा ले सकते हैं, किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं, बहुत सारे ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन खोज आपको खुद भी करनी पड़ेगी। बाहर से आपको आंशिक सहायता मिल सकती है, यदि आप खोजी नहीं हो तो नहीं प्राप्त कर पाओगे। पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? क्या आप यह एक शरीर हैं, या फिर इस शरीर से अलग आप आत्मा हैं? अगर आप इस शरीर को मैं समझ रहे हैं, और वो भी स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को नहीं, स्थूल शरीर को मैं समझ रहे हैं, तो ये तो नासवान है भाई। और दुनिया में ज्यादातर आदमी इसी शरीर को मैं समझते हैं, इसके सुख, इसके दुख, इसकी मान, इसकी मर्यादा, इसकी खूबसूरती, इसकी बदसूरती, इससे जुड़े हुए रहते हैं। न यह खूबसूरती स्थायी है, न ये शरीर की ताकत स्थायी है, ये जाने वाली है। पल पल ये शरीर मर रहा है, रोग है, आदि है, व्याधि है, आप परेशान ही रहोगे और ना ही आप आध्यात्मिक यात्रा को कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इस शरीर को अपना समझ रहे थे। यात्रा क्या करनी? इस शरीर को मैं मान रहे हो, मैं तुम्हें मिल गया, और यदि मैं उसको मानोगे जो कुछ और है, तो उसको खोजने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, आप समझ पाओगे। रामायण में प्रकरण आता है, बाली का वध कर देते हैं भगवान श्री राम। उनकी पत्नी तारा रानी बहुत विलाप करती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि विलाप क्यों कर रही हो? विलाप मत करो देवी, यदि बाली वो था जिसे तुम बाली समझ रही थी, तो अभी भी तुम्हारे सामने पड़ा है। इसका दाह संस्कार तो नहीं हुआ, क्यों रो रही हो? उठा ले जाओ इसको अपने साथ। और यदि वो था
जो अब इस शरीर के अंदर नहीं है तो वो अब भी विद्यमान है, गया तो कुछ है ही नहीं कहीं भी। तो मूल बात क्या है कि जो मैं है ना वह मरता नहीं है, और वो मैं तो कुछ और है। आप किसी हद तक सूक्ष्म शरीर को उसके साथ में जोड़ सकते हो, लेकिन मूल रूप से यदि आप अपने अंदर बैठे हुए उस आत्मा और परमात्मा को मैं मानोगे तो फिर आपका नजरिया बदलेगा, आपका आगे का रास्ता प्रशस्त होगा। दूसरा प्रश्न सामने उठेगा कि फिर ये दुनिया क्या है। आप समझेंगे कि ये दुनिया तो एक माया है, एक सराय की तरह से है, एक होटल की तरह से है। यहां पर यात्री ठहरते हैं और चले जाते हैं, फिर कोई दूसरा यात्री आता है। यह कोई रहने का, परमानेंट रहने का स्थान नहीं है। गहराई से सोचोगे तो पता चलेगा कि दुनिया एक माया है, और दुनिया वास्तव में अवसर है कुछ बेहतर करने का। समझ में आएगा आपके कि इस माया में रहकर भी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मैं दुनिया में कहां से आया। कम से कम दो चीजें आपके सामने आएंगी कि या तो मैं इस दुनिया में से ही आया हूं, दुनिया में यहां पर मुझे अवसर मिला था कुछ करने का, मैं नहीं कर पाया, मुक्ति को नहीं जा पाया, दोबारा फिर इस मृत्यु लोक में बार बार मैं फंसा जा रहा हूं। आप समझेंगे। दूसरा यह भी आपके सामने विचार आएगा कि वास्तव में हम इस धरती के प्राणी है ही नहीं। परमात्मा ने किसी अन्य स्थान से, कोई उसे स्वर्ग तो कोई कुछ और कह देता है, इस धरती पर भेज दिया है। कुछ हमसे खता हुई होगी, कुछ गलती हुई होगी कि हम उस स्थान पर रहने के योग्य नहीं रहे, यहां पर भेज दिया गया सजा के तौर पर। लेकिन फिर और भी आपके सामने यह जानकारी आएगी, आप खोजोगे, पाओगे कि वास्तव में यहां पर परमात्मा ने दया करते हुए एक अवसर भी दे दिया है कि कम से कम यहां पर बेहतर तरीके से रह करके दिखाओ, अपने आप को काबिल बना करके दिखाओ कि आप उस स्थान पर रहने योग्य हो। इस स्थान पर रहने योग्य नहीं तो आपको उस स्थान पर भेज दिया जाएगा, अन्यथा यहां रहोगे और अगर उससे भी नीचे का कुछ कर्म करोगे तो उससे भी नीचे कहीं भेज दिया जाएगा, नरकगामी बन जाओगे। तो ये दुनिया एक माया है भाई। आप और गहराई से समझोगे तो इतना लंबा विषय है कि कई दिन तक बोला जा सकता है। गहराई से खोजोगे तो पाओगे। यह आध्यात्मिकता है। इस तरह के प्रश्नों को खोजना आध्यात्मिकता है। फिर उसके बाद प्रश्न आएगा कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं। क्या इसलिए कि बस खाया पिया सोए, मैथुन किया, बच्चे पैदा किए और चले गए? यदि ऐसा ही होता तो परमात्मा ने हमें जानवर बनाया होता, हमें इंसान बनाया है, हमें विवेक दिया है, अक्ल दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, ऐसा शरीर दिया है जो दूसरे जीवों के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारे कर्तव्य भी कुछ और हो जाते हैं। जो एक कांस्टेबल का कर्तव्य है, जो उसकी जवाबदेही है, उससे कहीं ज्यादा जवाबदेही उसकी होती है जो एसएसपी होता है। जो बड़ा अधिकारी है उसकी जवाबदेही ज्यादा होती है, उसको अधिकार ज्यादा है। और अगर दूसरे जानवरों को देखोगे तो उसमें और खुद में तो इतना अंतर पाओगे कि बस आप तुलना ही नहीं कर पाओगे। तो आपकी जिम्मेवारी कुछ और है। आप उन जिम्मेवारियों को, उन कर्तव्यों को देखना समझना जब शुरू कर दोगे तो 1000 प्रश्न होंगे गुरु से पूछने के लिए। 1000 ऐसी जिज्ञासाएं उठेंगी जिनको आप किताबों में खोजने के लिए आगे बढ़ोगे। तब आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिकता क्या है। फिर आपको आनंद भी आएगा। फिर आखिरी प्रश्न आपके सामने आएगा, 5वां प्रश्न, मुझे कहां जाना है। नास्तिक लोग कहते हैं कि बस हम दुनिया में ऐसे ही चले आते हैं और बस मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक कागज का पुर्जा यदि उनसे पूछें कि ये कागज का टुकड़ा कहां बना तो कहेंगे फैक्ट्री में बना है। कि नहीं भाई ऐसे ही बना, कि ऐसे ही कैसे बन सकता है, जब फैक्ट्री बनाएगी तभी तो बनेगा। लेकिन मनुष्य का ये शरीर, आंख जैसी जटिल संरचना, इतने सारे सेंसर्स शरीर के अंदर लगे हैं, त्वचा के अंदर कहीं भी हाथ लगाएंगे आप सेंस कर पाएंगे। पूरा पाचन तंत्र किस तरह से आपके पाचक रस निकालकर ऊर्जा और दूसरी चीजों को अलग करता है। हमारे गुर्दों जैसे फिल्टर, हमारे दिल जैसा पंप, ये चीजें अपने आप बन गई क्या? कागज का टुकड़ा अपने आप नहीं बन सकता। मानव शरीर अपने आप बन गया। मूर्खतापूर्ण बातें। लेकिन गहराई से जब आप सोचोगे तो पता चलेगा कि
हम दुनिया में कोई उद्देश्य लेकर के आए थे और वास्तव में हमें कहीं जाना है और जाकर के कुछ हिसाब देना है उससे जिसने हमें बनाया है, जिसने इस दुनिया पर एक अपेक्षा के साथ में हमें भेजा है, उससे कुछ हिसाब देना है। जिस दिन उस हिसाब के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, उस दिन अंदर से रूह कांप जाएगी। कितना समय बर्बाद कर दिया हमने। उस रास्ते पर चलते हुए आनंद भी था, भले ही वो मार्ग जो कि आपको बहुत सुख का मार्ग दिखाई दे रहा था, भले ही वो मार्ग जो कि आपको बड़े मजे का मार्ग दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे चलकर उसमें दुख ही दुख थे। और भले ही वो मार्ग जो परमात्मा का मार्ग था वो आपको बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था, बड़ा संकरा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पर चलने का आनंद ही कुछ और है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना आनंद आता चला जाता है। जिस आदमी को इस बात की फिक्र है कि मुझे मरने के बाद कहीं जाना है, कोई जवाबदेही है, कुछ जवाब देना है उस दुनिया के मालिक को कि हम क्या करके आए हैं, जिसने हमें मनुष्य के रूप में बना करके यहां संसार में भेजा है, उसको कुछ जवाब देना है। जिस दिन इस बात का फिक्र हो जाएगा उस दिन आप भ्रष्टाचार नहीं कर पाओगे, उस दिन आप अन्याय नहीं कर पाओगे, उस दिन भेदभाव नहीं कर पाओगे, उस दिन छोटा बड़ा नहीं कर पाओगे, उस दिन ऊंच नीच नहीं कर पाओगे, उस दिन कोई गुनाह नहीं कर पाओगे। आपकी जिंदगी बदलेगी, जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे और वास्तव में आपका नजरिया बदलेगा। इन 5 प्रश्नों पर सोचना और इन 5 प्रश्नों के उत्तर खोज लेना, यही आध्यात्म है। इसके अलावा दूसरे कर्मकांड हो सकते हैं, उनका अपना महत्व हो सकता है। दूसरी पूजा विधि हो सकती है, उसका अपना महत्व हो सकता है। धर्म होता है, धर्म का अपना महत्व होता है, लेकिन आध्यात्म केवल कम से कम इन 5 प्रश्नों पर सोचने को कहेंगे। और इन 5 प्रश्नों को आधार मानकर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो 1000 प्रश्न उठेंगे। इन 5 प्रश्नों के आधार पर 1000 प्रश्न उठेंगे और उन 1000 प्रश्नों के उत्तर भी, हजारों से भी ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। क्योंकि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने खोजा उसने पा लिया। कैसे? गहरे पानी में गोता मार करके। और जो डूबने से डरा रहा वो तो किनारे पर बैठा रहा। जिसने गोता मार लिया था वो मोती लेकर के आ गया। इस मोती को चुनने का नाम ही आध्यात्म है। यहीं से होती है आध्यात्मिकता की शुरुआत। हरि ओम, हरि कृष्ण।